एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि निर्मल और पवन दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म ने पवन को लोन दिया है 5 लाख रुपए का। कब? 1 अप्रैल 2022 को। तो ये फर्म के लिए क्या है? एसेट है। इस पर इंटरेस्ट उससे चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। इसी तरह से फर्म ने लोन लिया है निर्मल से 2 लाख रुपए। फर्म ने लोन लिया है तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है। कब लिया? 1 अक्टूबर 2022। इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कितने रेट से किया जाएगा, ये कुछ भी मेंशन नहीं है। अब यहाँ पर पूरे साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। काम करने पर हमें लॉस हो गया 10,000 का। अभी हमने इंटरेस्ट का कोई भी खर्चा या इनकम कुछ भी नहीं डाला। देना है नहीं देना अभी कुछ भी हमने इसमें नहीं किया। आपको यही बताना है कि आप इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे, लोगे या नहीं लोगे। और उसके बाद प्रॉफिट होगा तो वो एप्रोप्रिएशन में कितना होगा, कितना ट्रांसफर करोगे, किस पार्टनर के हिस्से कितना है। तो सबसे पहले समझो, जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया वो फर्म के लिए क्या है? एसेट है। अब ये जो 5 लाख रुपए का लोन पवन को दिया गया है, इस पर इंटरेस्ट उससे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? तो पार्टनरशिप डीड अगर आपने साइन की है और उसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है कि अगर पार्टनर को लोन दिया जाएगा तो उस पर इतना इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो उस केस में आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो उस रेट से जो आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आपको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस को फॉलो करना है। वो कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आप पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। अब यहाँ तो 10% हमें मेंशन है, हम इससे पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। 5 लाख पर 1 अप्रैल को दिया है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 12 महीने होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। 12 महीने पूरे साल का आपका लगेगा 10% के हिसाब से। 5 लाख पर 10% 50,000 रुपए बनते हैं। अब ये लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो ये जो इंटरेस्ट पार्टनर से फर्म को मिलेगा तो क्या हो जाएगी? फर्म के लिए इनकम है। और इनकम हम कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लोन से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट फर्म को देना या लेना है वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये बात याद रखना, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी ये भी समझ लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या हो। तो साथ के साथ क्वेश्चन में चाहे पूछा नहीं है, हम अगर एक्स्ट्रा और सीख के चलेंगे तो हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होगी। ये थोड़ा सा चेंज है, जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देते हैं उससे ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लेते हैं उसमें क्या फर्क है। देखो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो हमने पार्टनर को लोन दिया है, पवन को लोन दिया है, उस पर जो हमको उसे इंटरेस्ट लेना है वो हम डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। पवंस कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 50,000 से कि हमें उससे लोन पर इंटरेस्ट लेना है। उसके लोन अमाउंट में आप इसको ऐड नहीं करोगे। 5 लाख में 50,000 ऐड करके लोन अमाउंट नहीं बढ़ाओगे, 5.5 लाख नहीं दिखाओगे। आप डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे। तो जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन ये फर्म के लिए इनकम है तो आप इसको क्रेडिट करोगे 50,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका नॉमिनल अकाउंट है तो हमें इसको क्लोज करना है। इसका बैलेंस हमें फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड पर ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया। और ये हमने जो 50,000 है उसके लोन अमाउंट पे ऐड करने के बजाय डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब समझो, आपने जो फर्म ने जो लोन लिया है उसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, उसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो समझो, पहले यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो निर्मल से हमने लिया है उस पर देना है या नहीं देना, पहले तो ये डिसाइड करो। हमने उससे 2 लाख का लोन लिया, इसके बारे में इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि देना है या नहीं देना या कितना देना है। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है?
कहता है कि आप चाहे पार्टनरशिप डीड बनाओ या ना बनाओ, उसमें मेंशन करो या ना करो, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देना है वो 6% है। इतना तो आपको उसको देना ही देना होगा। 6% के हिसाब से 6 महीने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का आप उसको इंटरेस्ट दोगे ही दोगे। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है आपने और अगर आप उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करते हो, तो वो 6% से ज्यादा होना चाहिए या 6%। 6% से कम होगा, उस केस में आपको 6% ही देना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये 6,000 का हम इंटरेस्ट ऑन लोन निर्मल को देंगे। ये खर्चा है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी? अब जो हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का खर्चा हम डायरेक्टली उसके लोन अमाउंट में ऐड करेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे हम, देखो हम उसके लोन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं कि हमें 6,000 रुपए उसको और देने हैं। तो जब आप बैलेंस शीट पे शो करोगे तो 2 लाख प्लस 6,000 शो करोगे, 2 लाख 6,000। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा डाल दिया आपने, और जो इंटरेस्ट पार्टनर से लेना है, सॉरी देना है, उसका आपने लोन फ्रॉम निर्मल अकाउंट जो आपने खोला हुआ है उसी में उसको ऐड किया। उसके बाद ये खर्चा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑलरेडी आपके पास लॉस है 10,000 का, तो डेबिट साइड पे लिखो। और जो खर्चा हो रहा है वो 6,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन आपको जो देना है निर्मल को, वो आप डेबिट साइड पे लिखोगे। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन पवन से लेना है वो हमारी इनकम है, क्रेडिट साइड पे लिखो 50,000। अब देखो जो आपका खर्चे हैं वो कम हो गए, आपका जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अब आपका प्रॉफिट हो गया 34,000 का, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। ये 34,000 अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाते हैं। 34,000 रुपए अब इन दोनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो दोनों पार्टनर के हिस्से जितना जितना जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होकर के खत्म हो जाएगा। क्लियर है? एंड में दोनों साइड टोटल लिखो। तो ये था क्वेश्चन जहां पे हमने पूरा प्रोसेस समझा, कैसे कैलकुलेशन करोगे, दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कैसे प्रेजेंट करोगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम कई बार सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही छोटे छोटे पॉइंट्स हमें एग्जाम के टाइम पर नर्वस कर देते हैं, हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को इतना 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 अच्छे से प्रिपेयर करना है कि चाहे कोई भी चीज आ जाए, चाहे कोई भी पॉइंट पूछा जाए, आप झट से उसको सॉल्व कर सकते। गुड बाय एंड टेक केयर।